हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अरवाज खान। फ्रेंड्स, आज मैं डीटीआर स्ट्रक्चर में आया हुआ हूँ, जिसे पोल माउंटेड सब स्टेशन भी कहा जाता है। तो आज हम ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर में क्या क्या सेफ्टियाँ लगी होती हैं। मेरे पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो 11,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जो 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, यानी कि एचटी से एलटी सप्लाई बनाता है, और एलटी सप्लाई को हमारे घरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फ्रेंड, उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें हाई टेंशन सप्लाई कहाँ से होके आती है। आप देख सकते हैं ऊपर खम्भे से 3 फेज सप्लाई आ रही है, एचटी सप्लाई आ रही है। 3 फेज सप्लाई आइसोलेटर से होकर के, आइसोलेटर स्विच से होकर के ग्राउंड हो जाती है, और ये इसका इनपुट साइड है। यहाँ पे एचटी सप्लाई को फीड किया जाता है। आप देख सकते हैं ये 11,000 वोल्ट का साइड है। यहाँ पे 11,000 वोल्ट एचटी सप्लाई फीड की जाती है, और एचटी सप्लाई को इसको एलटी में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ट्रांसफार्मर इसके अंदर रखा होता है। ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, और इसके अंदर ही कोर और कॉपर की जो कोयल होती है वो इसके अंदर ही रखी होती है, जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये इसका टैंक है, इसमें कुछ सेफ्टियाँ लगी होती हैं। तो आज हम इसकी सेफ्टियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पत्तियाँ लगी हुई हैं, इसे रेडिएटर कहा जाता है। रेडिएटर का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल भरा होता है, और ट्रांसफार्मर जो गर्म हो जाता है, इसके ऊपर लोड पड़ता है, लोड से ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। तो इन पत्तियों के अंदर क्या होता है, हवा गुजरती है। जैसी इसमें से हवा गुजरती है और तेल इन कंजर्वेटर के अंदर से, इन पत्तियों में से तेल टपकता है, और जब हवा गुजरती है तो ऑयल ठंडा हो जाता है और वापस ट्रांसफार्मर के अंदर चले जाता है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है, ये कूलिंग का काम करता है। इसमें दो इंडिकेशन दिए हुए हैं, OTI WTI। OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन है ना, WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। तो इसमें ऑयल का जो टेम्परेचर है ये 60 डिग्री से कम है, और वाइंडिंग का भी 60 डिग्री से कम है, दोनों बराबर है। कल हमने देखा था तो कल 90 डिग्री बता रहा था, अब 60 डिग्री करीब है दोनों का। और फ्रेंड्स, ऊपर जो वॉल्व है, इसको ऑयल को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, और ट्रांसफार्मर के डिहाइड्रेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऊपर एक्सप्लोजर वेंट लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब ट्रांसफार्मर जब एमरजेंसी कंडीशन में आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तब ऑयल खोलता हुआ ऑयल इसके ऊपर से निकल जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। अब फ्रेंड्स, हम पीछे चल के देखते हैं इसका जो एलटी साइड है। ये इसका एलटी साइड है, 433 वोल्ट की एलटी की सप्लाई बनती है। इसमें RYB 3 फेज़ और एक न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वो यहाँ से ही बनती है। न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है एक्चुअली। और फ्रेंड्स, अब हम ऊपर चल के देखते हैं। ये चालू कंडीशन में है, तो थोड़ा सा संभल के हमको काम करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा संभल के कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी दूरी बना रखी है, क्योंकि ये चालू कंडीशन में है। ये कंजर्वेटर टैंक है जो आधा भरा होता है। ये भी सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑयल ऊपर को उठता है, तो कंजर्वेटर टैंक जो होता है, यहाँ पे बुकोज रिले लगी होती है, जो अलार्म सेट कर दिया जाता है उसमें। जब ये इमरजेंसी कंडीशन में आता है, जब ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो बुकोज रिले जो होती है ये ट्रिप हो जाती है, और एचटी पैनल में अलार्म बजने लगता है। इससे क्या है कि सप्लाई को आइसोलेट कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से, फटने से बच जाता है। और फ्रेंड्स, ये आगे इसमें ऑफ लोड टेप चेंजर लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये गोल सा लगा हुआ है, ये ऑफ लोड टेप चेंजर है। इसका काम होता है ट्रांसफार्मर को ऑफ करके उसके टेप को चेंज किया जाता है। इसकी सप्लाई को आइसोलेटर के ज़रिए काट दिया जाता है, और इसके टेप को चेंज किया जाता है। इसको यहाँ से ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग करी गई है, क्योंकि इसको अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये जिस कंपनी के ज़रिए बनाया गया है, इस कंपनी का नाम है एयरबॉर्न, नाम नहीं, एयर पावर नाम है इस कंपनी का। ये रायपुर की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसके ज़रिए इसको बनाया गया है। ऊपर नंबर भी दिया हुआ है।
कंपनी का। और फ्रेंड्स ये इसका बुकोज रिले लगा हुआ है, एकदम नए मॉडल का बुकोज रिले लगा हुआ है। और ये इसके रेडिएटर है जो मैंने बताया था, तेल इसके अंदर से होके टपक के नीचे होके वापस ट्रांसफार्मर में चल जाता है और हवा इसके अंदर से गुजरती है तो इससे तेल ठंडा हो जाता है। और फ्रेंड्स लास्ट में ये है इसका ब्रीदर, इसके ज़रिए ट्रांसफार्मर सांस लेता है। ये ट्रांसफार्मर को मॉइस्चर से बचाता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर हवा जाती है उसमें मॉइस्चर होता है, इसके अंदर सिलिका जेली भरी होती है जो मॉइस्चर को सोख लेती है और ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसको हमेशा सही रखती है और इसकी वाइंडिंग को मॉइस्चर से बचाती है। तो फ्रेंड्स ये आगे ड्रेन वाल्व लगा हुआ है, इसका भी यूज़ ऑयल निकालने के लिए करते हैं और डिहाइड्रेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये इसका LT साइड है और ये इंसुलेटर जो एक निकाला हुआ है LT का, इसके ज़रिए इसको अर्थ किया गया है। और ट्रांसफार्मर को कई जगह से अर्थ किया जाता है, यहाँ से भी अर्थ किया गया है, एक अर्थ इसको यहाँ से भी किया गया है। और ये इसकी LT सप्लाई का पैनल लगा हुआ है, बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। जहाँ से LT सप्लाई है वो ख़तरनाक कंडीशन है, वहाँ पे तो हमको जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि एकदम नंगे तार वहाँ बिछे हुए हैं, अगर वहाँ में चले गया तो वहाँ कुछ भी खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज हमने ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। अगली बार एक पुराने मॉडल का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ है, उसमें कुछ गेज हैं, कुछ पुराने मॉडल के हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।